जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो जितने भी अभ्यर्थी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो टायर 2 है, उनके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत बहुमूल्य है, बहुत बेशकीमती है। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा और जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिएगा। पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जो इसमें प्रश्न जो लिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। बहुत सारी किताबों का अध्ययन करके छांट के इस प्रश्न को लिए गए हैं। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां पे जाइए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। उसमें जो जो क्लासें होगी उसकी सारी पीडीएफ उसमें उपलब्ध होगी। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए, आते हैं पहले प्रश्न पे। यहाँ पे जो पहला प्रश्न कर है कि उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। उदयन जो था मगध की जो राजधानी थी उसको हटाकर पाटलिपुत्र से राजगीर में क्या किया था, स्थानांतरित किया था। तो इसलिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो रहा है राइट आंसर हो रहा है। ओके, इसके बाद आते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो सेकेंड प्रश्न कर रहा है कि बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देता है। जो बिहार के मुखिया होते हैं वह अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। तो वह अपना त्याग पत्र जो है जिला पंचायती राज पदाधिकारी, यहाँ पे देखें तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र देते हैं। कौन देते हैं? तो बिहार के मुखिया देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आते हैं प्रश्न नंबर जो थर्ड है। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न करे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जब 2021 से 22 हुआ था, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, तो उसमें जो थी दलहन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला बिहार का वह कौन सा जिला था। तो देखिए तो यहाँ पे जो पटना जिला हो जाएगा, यह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 2021 से 22 के अनुसार पूछा गया है। जब सर्वेक्षण किया गया था तो वहाँ पे दलहन का सर्वाधिक उत्पादन जो होगा पटना जिले में होगा। क्लियर। आगे प्रश्न देखिए, फोर्थ नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो फोर्थ प्रश्न करे कि बिहार के कितने जिले की सीमा जो है नेपाल से जुड़ा हुआ है। तो देखें तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे जो 7 जो जिला है बिहार का, वह जो है नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 5 नंबर प्रश्न जो है, यहाँ पे 5 प्रश्न है कि यूक्रेन से भारतीय की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। तो देखें तो ऑपरेशन गंगा, इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑपरेशन गंगा जो भारत की यूक्रेन में जब युद्ध हो रहा था तो उस समय भारतीय लोग जो थे वहां पे फंसे हुए थे, तो भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चालू किया था जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। इस चीज को ध्यान जरूर रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 6 नंबर। यहाँ पे जो 6 नंबर प्रश्न करे कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। परमाणु ऊर्जा के पूछा गया है। तो परमाणु ऊर्जा के जो नए अध्यक्ष बने हैं सुंदर रमण राम मूर्ति। यहाँ पे देखें तो बी ऑप्शन सही होगा। सुंदर रमण राम मूर्ति जो हैं ये परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के पद पर जो है निर्वित हुए हैं। आगे देखिए 7 प्रश्न पे आते हैं। 7 प्रश्न है कि 17वें विश्व शतरंज चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो डिंग लीरेन का जरूर नाम आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो 17वां विश्व चैंपियनशिप हुआ है 2023 में, इसका खिताब जो है डिंग लीरेन के द्वारा जीता गया। ओके, इसके बाद देखिए अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ पे 8 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार का जीआई टैग कौन सा है। जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे एग्जाम में जीआई से रिलेटेड संबंधित जो प्रश्न होते हैं बहुत आते रहते हैं। तो देखें तो बिहार से पूछा गया है, क्योंकि हम लोग बीपीएससी का एग्जाम देंगे, बीपीएससी के थ्रू एग्जाम देंगे, तो उसमें आप लोग को जीआई टैग जरूर याद रखना होगा। कतरनी चावल, मिथिला मखाना, मगही पान और यहाँ पे दिया है सभी। तो बिहार के आप लोग को भी पता होगा, डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि मगही पान और मिथिला मखाना और कतरनी चावल तीनों जो हो जाएगा बिहार का जीआई टैग है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 9। यहाँ पे जो 9 प्रश्न करे कि 16 से 20 जनवरी 2023 तक 53वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ
है। तो ये जो है दावोस में आयोजित हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो दावोस में आयोजित हुआ है 53वां विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 10 प्रश्न पे। यहाँ पे जो 10 प्रश्न है कि फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो वह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं फरवरी 2023 में। इस न्यायाधीश का नाम जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए। इस न्यायाधीश का क्या नाम है? तो इस न्यायाधीश का नाम एस अब्दुल नजीर है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस अब्दुल नजीर है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं जो जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। आगे प्रश्न आते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे 11 प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख संजय जसजीत सिंह बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? कुछ संजय जसजीत सिंह बने हैं। आगे प्रश्न देखिए, यहाँ पे 12 प्रश्न है। 12 प्रश्न है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया है? स्वराज दल का गठन जो है श्री कृष्ण जी के द्वारा किया गया। श्री कृष्ण जी नहीं, श्री कृष्ण सिंह होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सही हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोग फिलहाल में इसका एग्जाम जरूर होगा दोस्तों। तो आप लोग को जितना भी तैयारी है अच्छे तरीका से होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी टायर 2 का एग्जाम है। वैकेंसी भी आप लोग को पता है कि बढ़ गई है, तो जरूर यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ऑल इंडिया में है ये वैकेंसी, तो बहुत अच्छी तैयारी आप लोग को होना बहुत जरूरी है। 13 नंबर प्रश्न को देखिए। यहाँ पे जो 13 प्रश्न है कि रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन दिया गया है सही नहीं है? तो देखें तो यहाँ पे इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। इसकी जड़ें उथली होती है, ये भी सही है। और यह अपने तने में जल संरक्षित करता है, ये बिल्कुल गलत बात लिखा गया है। और यहाँ पर भाई प्रश्न में पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी विकल्प जो हो रहा है ये सही नहीं है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 14 प्रश्न करें कि कुडुक जो है ये कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुडुक जो हो जाएगा, एक से अधिक जो राज्य हैं उनकी ये भाषा है कुडुक। तो मिजोरम की हो जाएगी, पश्चिम बंगाल और मेघालय की भी ये भाषा हो जाएगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक की ये भाषा है। आगे देखिए 15 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उपयोग है? इसमें से जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें से बताना है कौन सा विकल्प ये यहाँ पे सही होगा। क्या हमारे पर्यावरण जो है एक प्रकार के परिवार हो जाएंगे, एक प्रकार के मित्र हो जाएंगे? तो देखने के अनुसार अगर बात करें तो थीम के बारे में प्रयोग किया है तो जानवर और पौधे होंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्या होगा? जानवर और पौधे, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 16 प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 16 प्रश्न कर रहे हैं कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखें तो यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा, बेनेट ने किया था। किसने किया था साथियों? तो बेनेट ने किया था। 17 प्रश्न देखिए, 17 यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रशिश्ल जिसको एरोसेल के नाम से जानते हैं एक प्रकार का कोलाइड होगा? तो ये हो जाएगा कोहरा। कोहरा जो है एक प्रकार का क्या है? एरोसेल है। ठीक है, ये आप लोग को पढ़ना होगा, जो 9-10 का बुक है उसमें पढ़ना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे दूध हो गया, पायस है कि निलंबन है, इससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। 18 प्रश्न है कि महिलाओं में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्री कौन से हैं? तो एक से एक आपको जरूर पता होगा कि महिलाएं में जो लिंग गुणसूत्री पाए जाते हैं वह एक से एक होता है। आगे प्रश्न देखिए 19 नंबर, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। 19 प्रश्न है कि मनुष्य का जो कान है, कान की जो आवृत्ति है वह कितनी से अधिक ध्वनियों को नहीं सुन पाता है? सुंदर सा प्रश्न है कि 20,000 जो हर्ट्ज है, यहाँ पे 20,000 के हर्ट्ज, यहाँ ये जो है हम लोग का जो कान है इससे ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकता है। और आवृत्ति का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 जो प्रश्न है कि नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होना चाहिए। यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होना चाहिए। इनकी संख्या का योग जो है परमाणु का क्या कहलाता है? तो ये दोनों की जो न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को अगर हम एक जगह प्लस करते हैं, जोड़ देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है?
तो वहाँ पे जो होता है इनमें से कोई विकल्प नहीं दिया है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं दिया है, तो इसलिए यहाँ पे नन ऑप्शन होगा, कोई भी सही नहीं हो रहा है। एक इसके बाद देखिए यहाँ पे आते हैं जो 21 प्रश्न है, 21 के निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है। तो बैक्टीरिया द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है, तो हेपेटाइटिस जो होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग नहीं है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 22 नंबर। यहाँ पे दोस्तों 22 प्रश्न है कि कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बचते हैं। संतति कोशिका में क्या बचते हैं यहाँ पे देखना है प्रश्न के अनुसार। तो जनक कोशिका ये जो होते हैं बराबर हो जाते हैं, संतति कोशिका डैश में बचते हैं मतलब बराबर में बचते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आते हैं 23 नंबर जो प्रश्न है कि घर्षण बल किसी वस्तु की गति को क्या करता है। घर्षण बल जो है ये किसी भी वस्तु की गति को विरोध करता है। यहाँ पे देखें तो बी विकल्प क्या होगा, ये सही हो रहा है। घर्षण बल किसी भी वस्तु की गति को क्या करता है, तो विरोध करता है। ठीक है, आगे देखिए 24 प्रश्न कर रहा है कि रसोई के बर्तन में नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। नॉन स्टिक कोटिंग, तो देखें रसोई के बर्तन का उपयोग किया है, तो यहाँ पे देखें तो बी विकल्प सही होगा, टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए 25 प्रश्न पे, यहाँ पे जो 25 प्रश्न है कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो उसे जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है। कोई भी कोणीय विस्थापन, चाल, कोणीय गति, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो उसे इसलिए यहाँ पे ई ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, त्वरण कहा जाता है। ठीक है, तो त्वरण यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है। 26 प्रश्न देखिए, 26 प्रश्न है कि मानव के अमाशय जिसको स्टोमक के नाम से जानते हैं, इसमें कौन सा अम्ल जो है उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किन्हें दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ये सही होगा। HCl कभी कभी आप लोग को ऑप्शन में भी देखने को मिलेगा, तो HCl भी हाइड्रोक्लोरिक ही अम्ल है। ओके, यहाँ पे देखिए 27 जो प्रश्न है कि मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। तो मानव वृद्धि जो हार्मोन होते हैं ये पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र जो लोब होता है इसी से स्रावित होते हैं, जो मानव वृद्धि हार्मोन होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये सही हो रहा है। 28 प्रश्न देखिए, 28 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण यहाँ पे देखें तो सीढ़ी का चमत्कार दिखना नहीं है पूछा गया, ये तो हो जाएगा। आसमान का नीला दिखाई देना ये भी सही है। अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है नहीं है, तो प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जा रहा है। ठीक है, सीढ़ी का चमकदार दिखना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण पूछा गया है, एक से अधिक हो जाएगा नहीं होने का। ओके, 29 जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी पदार्थ की मापने के लिए यहाँ पे देखें तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ई विकल्प क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे सही होगा। 30 जो प्रश्न है यहाँ पे कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से उस गैस के निर्माण के कारण यह दूधिया हो जाता है, यहाँ पे ब्लैंक्स होगा। ठीक है, तो ये किसके निर्माण के कारण दूधिया हो जाता है, तो यहाँ पर भी कोई भी विकल्प नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पे ई विकल्प को क्या करते हैं, सही करते हैं। आप लोग को यहाँ पे 5 विकल्प भी देखने को मिलेंगे जो बीपीएससी टायर 2 का एग्जाम हो रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखिएगा। 31 प्रश्न देखिए कह रहा है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। जो हार्ड डिस्क है तो ये जो है द्वितीय स्टोरेज डिवाइस है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए 32 नंबर जो प्रश्न है कि एक पेंटाबाइट किसके बराबर होता है। एक पेंटाबाइट, तो एक पेंटाबाइट जो है 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होता है, सही हो रहा है। 33 देखिए 33 नंबर जो प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्दावली एक लिया गया है जिसका नाम है CLI, इसका पूर्ण रूप क्या है। तो CLI का जो पूर्ण रूप हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस, यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस, सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा CLI कमांड लाइन इंटरफेस। ओके,
34 प्रश्न देखिए, 34 प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे NaCl और NH4Cl होगा कि मिश्रण को पृथक करने से, मतलब इसको अलग करने से, एक के में दोनों चीज़ है, इसको हम अलग करें तो किस विधि से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उस विधि का नाम हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि से हम इस दोनों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न देखिए, 35 प्रश्न कर रहा है यहाँ पे कि इन्वेक्टोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो देखिए तो मेटाफेज का जो है चरण, मेटाफेज का गठन करता है। किसका गठन करता है? तो मेटाफेज का गठन करता है। 36 प्रश्न देखिए, 36 प्रश्न है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कोई भी परिपथ है, अगर उसमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वह कौन सी दिशा में दर्शाने के लिए एक उपकरण मिलता है मार्केट में, उसका क्या नाम है? तो उसका गैल्वेनोमीटर होता है। क्या होता है? उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम गैल्वेनोमीटर है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं यहाँ पे जो 37 प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण दिशा डैश में होती है, मतलब कौन सी दिशा में होती है, घड़ी की कौन सी दिशा में होती है। तो घड़ी की सुई की जो अनुदिश होती है, कौन सी दिशा में होती है? तो घड़ी की सुई के अनुदिश दिशा में होती है, मतलब घड़ी जिस दिशा में चलती है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला शाही लीची फलों के लिए सबसे बड़ा उत्पादक जिला माना जाता है। तो उस जिला का नाम हो जाएगा शाही लीची के लिए मुजफ्फरपुर जिला हो जाएगा, जो शाही लीची के लिए प्रसिद्ध जिला जो है बिहार का माना जाता है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 39 जो प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों कि उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो उस मॉडल का क्या नाम हो जाएगा? महालनोबिस मॉडल हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, डी ऑप्शन तो यहाँ पे छूट गया है टाइप करने में, तो ये इसको नॉन कर लीजिएगा। 40 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 40 प्रश्न है कि समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो समान वायुदाब वाले जोड़ने वाली रेखाओं को समदाब रेखा कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखना होगा क्योंकि ये ज्योग्राफी से प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रश्न लिया गया है ये प्रश्न 9 क्लास का प्रश्न है कि समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने के लिए उस चीज को क्या कहा जाता है? समदाब रेखा के नाम से जाना जाता है। 41 प्रश्न है कि बंगाल में पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक के देखे तो यहाँ पे वीर सिंह तीरथ कानू कोई नहीं हो रहा है, यहाँ पे ई ऑप्शन को सही कीजिएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। आगे देखिए 42 नंबर जो प्रश्न है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श करता है। तो कितने देश स्पर्श करता है? तो यहाँ पे देखिए 7 जो देश है ये भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करता है। 43 नंबर जो प्रश्न है कि चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो देखें तो यहाँ पे चीन की राष्ट्रीय भाषा जोयोखा लाखा तिब्बती, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। तो आज की क्लास में हम लोग 43 प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोगों को क्लास, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, चुनिंदे प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए आप लोग को दिल से जय हिंद, जय भारत।